किंजल एक बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। उसकी शादी नक्श नाम के एक बहुत ही हैंडसम से लड़के से हो चुकी थी। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश थे। वक्त बीतता जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुशी खुशी रहते हैं। ऐसे ही होली का त्योहार नजदीक आ जाता है। सारा शहर रंगों की दुकानों और पूजा के सामान से सजा हुआ होता है। घर घर में गुंजिया, पापड़, फुलवड़ियाँ बनाई जा रही होती हैं। नक्श और किंजल भी मार्केट से होली के लिए शॉपिंग करने जाते हैं। दोनों सामान खरीद ही रहे होते हैं कि तभी सामने से एक बहुत ही हॉट सी ड्रेस पहने इशिता नाम की लड़की आती है और फटाफट से किंजल को गले लगा लेती है। हाय किंजल, कैसी हो तुम? जी, कौन है आप? मैं नहीं जानती आपको। नक्श, अब तुम ही बता दो ना, आखिर कौन हूँ मैं? किंजल, ये इशिता है, मेरी दोस्त। हम एक साथ पढ़ते थे कॉलेज में। अब तो पहचान लिया ना मुझे, या आधार कार्ड दिखाऊं? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, मैं इनके दोस्तों को ज्यादा जानती नहीं हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे शादी में बुलाया नहीं मुझे, बहुत नाराज हूँ मैं तुमसे। वो सब थोड़ा जल्दी में हो गया था, तो बस इसलिए। अच्छा चलिए, कोई नहीं, शादी नहीं तो क्या हुआ, होली का त्योहार आ रहा है। आप इस बार होली हमारे साथ ही मनाना। सो स्वीट डार्लिंग, जरूर आऊंगी। ओके, अब मैं चलती हूँ, बाय। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। होली नजदीक आने लगती है। किंजल घर का सारा काम खत्म करके मार्केट से कुछ खाने का सामान लेने चली जाती है और नक्श कमरे में फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। तभी इशिता उनके घर आती है और दबे पांव सीधा नक्श के कमरे में जाती है और उसे पीछे से हक कर लेती है। नक्श जैसे ही मुड़कर पीछे देखता है, वो गुस्से से तिलमिला जाता है। What the hell are you doing? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह छूने की? ओ नक्श, मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, मुझे हक नहीं होगा तो किसे होगा? अपनी ये बकवास बंद करो इशिता और निकलो मेरे घर से। अरे तुम जैसी मतलबी लड़की से प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुमने बस मेरे पैसों से प्यार किया था। वो तो अच्छा हुआ जो तुम्हारी असलियत मुझे पता चल गई, वरना तुमने तो मुझे बर्बाद करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। बेबी भूल जाओ ना जो भी हुआ, माफ कर दो मुझे। आई रियली लव यू। ओह जस्ट शट अप। और तुम मेरे घर के अंदर कैसे आई? किसने आने दिया तुम्हें? और किंजल कहाँ है? जानू, अब मैं जब चाहे तुम्हारे पास आ सकती हूँ और मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। दूर हटो मुझसे, घटिया औरत। कितनी गिरी हुई हो तुम। अरे निकलो बाहर। नक्श अभी इशिता को घर से बाहर निकाल ही रहा होता है कि तभी वहाँ किंजल आ जाती है और बोलती है, अरे इशिता, तुम आ गई? मैं सुबह से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मतलब क्या? क्यों? अरे माफ कीजिए, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। असल में कल इशिता का कॉल आया था। उसने कहा कि वो घर पर अकेली बोर हो रही है और ऑफिस की भी छुट्टियां हैं, तो मैंने कहा कि होली तक वो हमारे साथ रुक जाए। सॉरी, एक्चुअली जब मैं घर में आई तो दरवाजा खुला था और मैंने चारों तरफ देखा, कोई था ही नहीं। तो फिर मुझे नक्श की आवाज आई तो मैं सीधा इसी रूम में चली आई। अरे कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। भूख लग रही होगी ना तुम्हें? भूख तो बहुत लगी है, पर लगता है कि अब सारी भूख मिट जाएगी। इतना कहकर किंजल वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही होली का दिन आ जाता है। पूरा मोहल्ला रंगारंग होता है। सभी लोग मिठाइयाँ खिलाकर एक दूसरे को होली का रंग लगा रहे होते हैं। तभी किंजल के घर का डोरबेल बजता है। नक्श दरवाजा खोलता है तो सामने उनके पड़ोसी मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता होते हैं। सब लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली विश करते हैं। तभी वहाँ इशिता भी आ जाती है। अरे मिसेस गुप्ता, इनसे मिलिए, ये है नक्श की बेस्ट फ्रेंड इशिता, होली मनाने आई है। ओह हाय इशिता, तुमने तो बिल्कुल भी कलर नहीं लगाया। चलो मैं ही तुम्हें लगा देती हूँ। हैप्पी होली। आपको भी हैप्पी होली।
मिस्टर गुप्ता चुपके से नक्श को भांग के लड्डू खिला देते हैं, जिसके बाद नक्श भांग के नशे में डूब जाता है। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से किंजल के पास आता है और उसे गले लगाकर कहता है, अरे मेरी किंजू बेबी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? आज होली है बाबू, तुम बस मेरे साथ ही होली खेलोगी आज। ओफो नक्श, आप भी ना, क्या सबके सामने? किंजू, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आई लव यू बहुत सारा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। इतना बोलकर नक्श वहीं पर बेहोश हो जाता है। अरे नक्श, आप भी? जा नक्श को रूम में ले जा, थोड़ी देर सोएगा तो होश में आ जाएगा। किंजल, मैं भी हेल्प करती हूँ, रुको। ऐसे ही किंजल और इशिता नक्श को उसके कमरे तक ले जाती हैं और सुला देती हैं। मिसेस गुप्ता किंजल और इशिता को अपने साथ बाहर होली खेलने ले जाती हैं। इशिता चुपके से उनके बीच से निकलकर वापस घर आ जाती है और नक्श के बेड के बहुत ही करीब आकर बैठ जाती है। नक्श, मैंने कितनी बार कहा था ना कि मेरे पास वापस आ जाओ, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी इशिता डार्लिंग की बात सुननी ही नहीं है। देखो, तुमने मुझे कितना मजबूर कर दिया ये कदम उठाने पर। तभी इशिता नक्श को बेहोशी में गालों पर किस करती है। नक्श को थोड़ा होश आता है और वो इशिता को किंजल समझकर गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। कुछ घंटों बाद जब किंजल नक्श के कमरे में आती है तो दोनों को ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाती है। किंजल, किंजल, जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नक्श के करीब नहीं गई, बल्कि नक्श मेरे करीब आया था। मैं सच कह रही हूँ, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मुझे नक्श के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, और आज देखो उसने क्या किया। शर्म नहीं आती जरा से भी झूठ बोलते हुए तुम्हें? मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में, और आज यहाँ जो कुछ भी गलत हुआ ना, वो मेरे पति के साथ हुआ है, ना कि तुम्हारे साथ। ओह, तो ये बात है बेबी डार्लिंग कि तुम्हें सब कुछ पता है। चलो फिर, आज तुम्हारा खेल ही खत्म कर देती हूँ। इशिता जैसे ही चाकू लेकर किंजल पर वार करने लगती है, तभी वहाँ नक्श को होश आ जाता है और वो धक्का देकर इशिता को नीचे गिरा देता है और किंजल को अपने गले से लगा लेता है। मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। नक्श, तुम मेरी हो। दफा हो जाओ मेरे घर से, समझ गई तुम? तुम्हें क्या लगा था तुम हमेशा की तरह इस बार भी मेरी जिंदगी में जहर घोल दोगी? अरे ऐसा कभी नहीं होगा, समझी तुम? हाँ, क्योंकि जिसे तुम अपना कह रही हो वो तो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और एक पत्नी के होते हुए कोई औरत उसके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।